हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूरियस जोन। क्यूरियस जोन में आप सभी को स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन से संबंधित 70 प्रश्नों को कर चुके थे। अब इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है 71 नंबर। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे संबंधित था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। परवरण में क्या होता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर। कश्मीर में 72 है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 33। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन में है, कारण में है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। किससे है? तो आपका धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किसका है? तो विषय वस्तु का। किससे? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर। मिलिंद पनोह, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ठीक है, तो नागसेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 76। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है या जानते हैं? ठीक है, तो पदपानी। क्या? पदपानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदपानी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, तो हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। दोनों क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस पर विश्वास करते थे? तो कर्म और पुनर्जन्म पर। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर किसका है? तो देवी देवताओं की पूजा का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर,
ठीक है। और बौद्ध धर्म क्या था, तो महायान और हीनयान। ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर कब विभाजित हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है 80 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति तो महाकाश्यप के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति सबाकामी के समय, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीर्थ के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 82, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ठीक है। तो पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग नहीं है तो सूत है, विनय है और अभिधम है, जातक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। तो अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न को चलते हैं 85 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर महावीर के नाम है और इधर अर्थ है। ठीक है। तो केवलिन मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन मतलब होता है विजेता, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। ठीक है। निर्ग्रंथ मतलब कि बंधन रहित या बंधनहीन बोल सकते हैं। क्या, बंधनहीन। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या बोला गया था, जिन बोला गया था, निर्ग्रंथ बोला गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ठीक है। तो पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। ठीक है। तो आपका सुधर्मन। क्या, सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुए। अगला प्रश्न है 88, जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। क्या बोला जाता है जैन साहित्य को, आगम। अगला प्रश्न को चलते हैं 89 नंबर, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ कौन क्या है, कल्पसूत्र है, के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने किया। ठीक है। तो भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना किया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं। ठीक है। तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता आपका हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न को चलते हैं 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो भगवती सूत्र।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। जैन बोलेगा तो भगवती, और बौद्ध बोलेगा तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 92। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ठीक है, तो आपका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य को 5वें महाव्रत के रूप में पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या क्या है? ठीक है, तो आपका उड़ीसा का बाघ गुफा, ये भी है। खंडगिरी है, हाथी गुफा मंदिर है। दूसरा है आबू, राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी सही है, जैन शिल्पकला ही से संबंधित है। रनकपुर, जोधपुर के निकट है, का चौमुख मंदिर। 4 है श्रवण बेलागोला, जो कि कर्नाटक में है, का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी शिल्पकला किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी। गुजरात के चालुक्य द्वारा अंतिम रूप से संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 95 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुदोधन। सुदोधन देख लीजिए, सुदोधन है, महामाया है, महाप्रजापति गौतमी है, यशोधरा है। तो महाप्रजापति गौतमी क्या हो जाएंगे? बुध की मौसी, सही है। महामाया क्या हो जाएगा? तो बुध की माता जी। ठीक है, सुदोधन क्या हो जाएंगे? तो बुध के पिताजी का नाम। और यशोधरा कौन हो जाएगी? तो बुध की पत्नी। ठीक है, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 96 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा चना। चना क्या हो जाएगा? तो बुध के सारथी का नाम था कंठक, तो ये हो जाएगा बुध का प्रिय घोड़ा था कंठक। अलार कलाम, ये बुध के प्रथम गुरु थे, इसका हो जाएगा 3। व रुद्रक रामपुत्र, ये भी बुध के गुरु थे। निरंजना, निरंजना क्या है? तो नदी के जिसके तट पर बुद्ध जी ने समाधि प्राप्त की। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो आनंद व उपाली बुध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली तो बुध के शिष्या थी। ठीक है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुध को भोजन करवाने वाली कन्या सुजाता थी। चुंद, चुंद क्या था? तो पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई थी। चंद कौन था? तो चंद ही के द्वारा भोजन करवाने से बुध की मृत्यु हुआ था। अगला है राहुल। राहुल बुध का चचेरा भाई था, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ई। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 98। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे ना। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं 99। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो आपका गौतम बुद्ध, बुद्ध के गोत्र नाम है, ठीक है। सिद्धार्थ, बुद्ध का बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्त मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा था बुद्ध। तो ये सभी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग किए थे, क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है? तो संबोधि बोला गया है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन क्या हो गया था? प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, वो क्या कहलाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। अब महापरिनिर्वाण क्या कहलाया? तो मृत्यु से संबंधित महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 101 बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली हुई थी? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली हुई थी बताना है, ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश को देखे थे और सन्यासी को देखे थे। ये इसी 4 भावना से उनका वैराग्य भावना मतलब इसी 4 कारणों से उनका वैराग्य भावना में बदलाव हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 102 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र का रचनाकार है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को क्या बोला गया है? तो बौद्धों का रामायण, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 104 महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है। कौन है महाविभास शास्त्र के रचयिता? तो आपका वसुमित्र, क्या? वसुमित्र। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 105 कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो आपका हो जाएगा धम्मपद। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 106 बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के किसे माना गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 107 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध 2 धर्मों में बट गया था, एक तो हीनयान था और दूसरा महायान था। अगला प्रश्न को चलते हैं। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो आपका हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अश्वघोष तो बुद्ध चरित्र का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 109 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, ठीक है। पहला है ब्रज पानी। ब्रज पानी कहा गया है इंद्र देवता के तुल्य। पद पानी किसको? तो अवलोकितेश्वर को बोला गया है। मंजूश्री तो बुद्धि को प्रखर करने वाला क्या कहलाया? मंजूश्री।
अमिताभ तो स्वर्ग के देवता को अमिताभ बोला गया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 110। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, तो हीनयान दक्षिण की ओर प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 111। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, ठीक है, तो महायान। हीनयान कहाँ था? हीनयान साउथ तरफ था, ठीक है, और महायान कहाँ था? नॉर्थ तरफ, नॉर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 112। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूलाधार है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 113। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन से शामिल नहीं है? ठीक है, तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है, लेकिन मध्यम मार्ग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 115 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इधर बौद्ध शिक्षा केंद्र है और इधर संस्थापक है, ठीक है। पहला है तो नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, गुप्त वंश के हैं कुमारगुप्त। दूसरा है ओदनपुरी कहाँ है? कौन बना है? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये हो जाएगा धर्मपाल, ये भी पाल वंश से संबंधित है। बल्लभी ये भी भटार्क के द्वारा बनाया गया है, मैत्रक वंश से संबंधित है भटार्क, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 116। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है, तो जैन मत का अनेकतावाद केंद्रीय क्रोध का सिद्धांत का एवं दर्शन है। आगे है 117। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक। क्या? मस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ठीक है, तो बाहुबली के लिए, ठीक है। इस प्रकार आज का सभी प्रश्न समाप्त हुआ। अगला वीडियो में मौर्य काल से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।